हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। चैप्टर 4 सारणिक यानी डिटर्मिनेंट और इसकी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2024 में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2024 और नेक्स्ट आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। और ये वीडियो का एपिसोड 8 है। इससे पहले 7 एपिसोड्स में आपको चैप्टर 1, 2, 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में अधिकतर पूछे जाते हैं कराए जा चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज अपनी इस क्लास को और एपिसोड 8 को। देखिए 2024 में जो पेपर सेट 324 FA आया था उसमें डिटर्मिनेंट का ये क्वेश्चन पूछा गया है जो आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करते हैं चलिए देखिए। सबसे पहले जब हम इसको सिद्ध कर रहे हैं तो हमें इसका LHS लेना होगा। LHS बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी ये हमारा प्रथम स्तंभ हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। BC बी स्क्वायर प्लस BC ये सेकंड कॉलम हो गया। AC प्लस C स्क्वायर AC और C स्क्वायर ये हमारा थर्ड कॉलम हो गया। और हमें RHS लेकर आना है 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। समझ गए? तो चलिए देखिए अब हम सबसे पहले यहाँ पर C1 C2 और C3 में से क्रमशः A, B व C कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर देखिए ध्यान से, हमने C1 में से A कॉमन लिया है तो A कॉमन लेकर यहाँ बाहर रख देते हैं। C2 में से हमने B कॉमन लिया है, B को यहाँ रख देते हैं और C को बाहर रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर A स्क्वायर था, खाली A बचा। यहाँ से A स्क्वायर प्लस AB है, यहाँ से A कॉमन लेकर हमने बाहर ले लिया तो यहाँ A प्लस B बच गया, यहाँ B बच गया। यहाँ से B कॉमन ले रहे हैं इस कॉलम में से तो ऊपर C बचेगा, यहाँ B बचेगा और यहाँ B प्लस C बचेगा। यहाँ से C कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ हमारे पास A प्लस C बचेगा, यहाँ A बचेगा और यहाँ C बचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं इसे। अब हमें यहाँ पर एक और संक्रिया लगानी है और संक्रिया हम ये लगाएंगे यहाँ पर कि जो C1 है उसमें C2 को जोड़ लेंगे और C3 को इसमें से घटा देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो हम A में C जोड़ रहे हैं तो A प्लस C बन रहा है। A प्लस C में से ये A प्लस C यानी तीसरे कॉलम का एलिमेंट हम घटा रहे हैं तो कितना बचा हमारे पास 0। यहाँ A प्लस B में से हम A प्लस B में B जोड़ रहे हैं और A घटा रहे हैं तो A से A कट जाएगा, 2B बचेगा। और यहाँ B और B 2B हो जाएगा, C में से C घट जाएगा तो 2B बचेगा यहाँ पर भी। अब यहाँ बचा हमारे पास C B प्लस C A प्लस C A C। अब देखिए हम जो हमारा फर्स्ट कॉलम है C1 इसमें से 2B उभयनिष्ठ ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे C1 में से 2B उभयनिष्ठ लेने पर
लीजिए उभयनिष्ठ, देखिए क्या बचेगा हमारे पास। देखो ए बी सी तो पहले से है, 2b हमने और कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा 0 1 1, सी बी, बी प्लस सी, और ए प्लस सी, ए सी बच रहा है। ठीक है, अब हम फिर से यहाँ एक संक्रिया लगाएंगे। अब संक्रिया हम क्या लगाने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। हम यहाँ पर C2 में से, माफ़ी चाहूँगा, R2 में से R3 को घटा देते हैं, यानी ये वाली जो रो है हमारे पास, इस वाली रो में से इस वाली रो को घटा देते हैं। ओके, तो क्या बचने वाला है, देखिए देखो यहाँ पर 2 को पहले लिख लो, ए और बी की गुणा करा दो, b² हो जाएगा और c आ जाएगा। फर्स्ट रो को हमने कुछ नहीं कहा है, इसलिए इसको एज इट इज लिख डालो। सेकंड को देखो, एक में से एक घटाओ कितना आएगा, 0। बी में से b प्लस सी घटाओ कितना आएगा, -b माइनस सी आएगा। और ए में से c घटाओ, a माइनस सी आएगा। और यहाँ तो एज इट इज ही है 1b प्लस सी और c, ये एज इट इज है। अब हमें देखिए करना क्या है, हमें इसको, ये जो कॉलम C1 है इसके अनुदिश इसका प्रसार कर दो। C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो 2ab²c, देखिए यहाँ होगा प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर हम प्लस के चिन्ह के साथ केवल 1 लिख देंगे। और अब इसका उपसारणिक बनाएं, इसका उपसारणिक बनाएं तो क्या बनेगा, c a प्लस सी माइनस सी और a माइनस सी। ठीक है, ये इसका उपसारणिक बना। इस उपसारणिक का प्रसार कर दीजिए, 2ab²c, देखो c इंटू, ये इधर तिरछा गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा c इंटू a माइनस सी, और माइनस का चिन्ह आता है फॉर्मूला में यहाँ पर प्रसार करते समय, और एक माइनस का चिन्ह यहाँ भी है, तो माइनस माइनस प्लस लिख देता हूँ। c इंटू सी की गुणा इधर तिरछी गुणा होगी a प्लस सी के साथ, a प्लस सी आ गया। 2ab²c, यहाँ c की गुणा इस ब्रैकेट के अंदर कराओ तो ac माइनस c² आएगा। इस c की गुणा ब्रैकेट के अंदर कराओ तो ac प्लस c² आएगा, और c² से c² कैंसिल हो गया, और हमारे पास बचा 2ab² c, और यहाँ से क्या बच रहा है, देखो ac और ac, 2ac बच रहा है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4, a भी 2 बार आ गया तो a², b भी 2 बार आ गया b², और c भी 2 बार आ गया है तो c²। और यही हमारे क्वेश्चन का RHS था जो हमें सिद्ध करना था। समझ चुके हो? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, ये आपको पूछा गया है 2024 के सेट 324 FB और FC में, 5 अंक में पूछा गया ये प्रश्न है। इसमें भी आपको LHS लेकर RHS सिद्ध करनी है। तो चलिए हम इसका LHS ले लेते हैं। 1 प्लस A 1 1 1 1 प्लस B 1 1 1 1 प्लस C। अब इसमें हम संक्रियाएं लगाएंगे। कौन कौन सी संक्रिया इसमें लगाते हैं, देखो सबसे पहले तो हम R1 में से A कॉमन लेंगे, R2 में से B और R3 में से C। R1, R2 व
R3 में से क्रमशः A, B व C कॉमन लेने पर लीजिए कॉमन, देखिए क्या बचता है हमारे पास। देखो बाहर हम लिख देंगे A B C क्रम से। अब हमने A कॉमन लिया है प्रथम पंक्ति में से, तो यहाँ पर जहाँ A नहीं है वहाँ हम 1/A लिखेंगे, जहाँ A है वहाँ 1, यहाँ भी 1/A, यहाँ भी 1/A। जहाँ A नहीं है और वहाँ से हम A कॉमन ले रहे हैं तो उसको अपॉन में लिख देते हैं। जहाँ B नहीं है और वहाँ से B कॉमन ले रहे हैं उसको भी हम अपॉन में लिख देंगे, और जहाँ B है वहाँ तो 1 लिखा ही जाएगा। इसी प्रकार जो इसका थर्ड रो है वो बनेगी 1/C, 1/C और 1/C प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से। अब हमें एक और संक्रिया लगानी है R1 में, R1, R2 और R3 को जोड़ देना है। जोड़ने पर हमें मिलने वाला है यहाँ पर ABC एज इट इज रहा। देखो ये 1 पहले लिख देंगे, फिर 1/A, फिर 1/B, फिर 1/C, तो 1 + 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। इसी प्रकार यहाँ पर भी इसे और इसे जोड़ेंगे तो ये 1 + 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C बनेगा। फिर यहाँ देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 1 + 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C बन जाएगा। ठीक है, और नीचे हम जो सेकंड रो है उसको एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि इसमें हमने कोई भी संक्रिया लगाई नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का ये क्वेश्चन। अब हम देखिए कॉमन ले सकते हैं। ये जो फर्स्ट रो आपको दिख रही है, पहली पंक्ति आपको दिख रही है, इसके सभी एलिमेंट समान है। इस समान एलिमेंट को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ABC यहाँ एज इट इज रहा और हमने कॉमन ले लिया 1 + 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, और सारणिक में हमारे पास रह गया 1/B 1/C। ठीक है, और यहाँ भी 1/B प्लस 1/C, यहाँ 1/B और 1/C प्लस 1। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्या करना है, देखिए हमें यहाँ एक और संक्रिया लगानी है, और वो संक्रिया ये है कि हम यहाँ C2 में से C1 को माइनस कर देंगे, यानी कॉलम सेकंड में से कॉलम फर्स्ट को माइनस कर देंगे, और थर्ड कॉलम में से भी फर्स्ट कॉलम को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ABC एज इट इज रहा, 1 + 1/A 1/B 1/C, ये बटे में आ गए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो 1/B और 1/C, ये तो एज इट इज रहा। इस 1 में से हम ये 1 घटा रहे हैं तो 0 आ जाएगा। 1/B प्लस 1 में से 1/B घटा रहे हैं तो यहाँ 1 रह जाएगा। 1/C में से 1/C घटा रहे हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। 1 में से 1 घटा रहे हैं तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। 1/B में से 1/B घटा रहे हैं तो 0 आ जाएगा। 1/C प्लस 1 में से 1/C घटा रहे हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ आई ना बात? ओके, चलिए अब हम इस सारणिक का जो बच गई है हमारे पास, इसमें हम देखते हैं जो पहली पंक्ति है उसके पहले एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब 0 बन गए हैं, तो हम इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। R1 के अनुदिश
इसका प्रसार कर देंगे। R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रसार करने पर हमारे पास क्या आएगा, ए बी सी एज इट इज 1 + 1/a 1/b और 1/c, ये भी एज इट इज। यहाँ पर हम 1 लिख देंगे और फिर इसके बाद उपसारणिक बनाएंगे 1 का। देखो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़कर हमारे पास 1 0 0 1 बच रहा है, तो यहाँ हमने 1 0 0 1 लिख दिया। और इसका प्रसार करोगे तो आपको कितना मिलेगा, इसका प्रसार करके आपको 1 ही कम 1 ही मिलेगा। अर्थात फाइनली हम यहाँ लिख सकते हैं जो हमारे पास बचा है वो ये है ए बी सी इंटू 1 + 1/a 1/b + 1/c, और यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए RHS है प्यारे दोस्तों। समझ गए? तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये है थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपको सिद्ध करना है ये वाला जो सारणिक है ये 0 के बराबर होगा, जहां ओमेगा इकाई का घनमूल दिया हुआ है। 2 नंबर में पूछा गया है 2024 के सेट 324 FC में। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं और हम लेते हैं इसका LHS। LHS हमारे पास आएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ये LHS है हमारे इस क्वेश्चन के लिए। देखिए यहाँ हम संक्रिया लगाएंगे, और संक्रिया क्या लगाएंगे कि हम इस C1 में यानी प्रथम स्तंभ में हम C1 + C2 + C3 ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने ऐसा किया तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ भी 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ भी 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। बाकी सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा और थर्ड कॉलम भी एज इट इज रहेगा। अब अगर हम देखें, अगर ओमेगा इकाई का घनमूल है तो इसलिए हम यहाँ 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर को 0 रख सकते हैं। चूँकि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0 0 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। और हम जानते हैं कि अगर किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या फिर किसी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाएं तो उसका मान 0 ही होता है। तो चूंकि C1 के सभी अवयव 0 हैं, इसलिए यहाँ आएगा 0, और यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए RHS है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने, और इसमें आपको दर्शाना है कि ये XYZ -1 के बराबर है, जबकि सारणिक का मान 0 दिया हुआ है। तो कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमें यहाँ जो डेल्टा दिया गया है उसको लिख देता हूँ। XYZ X² Y² Z² X³ +1 Y³ +1 Z³ +1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसे 2 अलग अलग सारणिकों के रूप में तोड़ देंगे।
एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ये जो हमें यहाँ दिख रहा है ना थर्ड कॉलम, इसमें एलिमेंट प्लस में यानी योगफल के रूप में है। इसको हम तोड़कर दो अलग अलग सारणिक बना सकते हैं। एक सारणिक तो हमने ये बना दिया, दूसरा सारणिक में ये जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम है ये तो एज इट इज रहेंगे, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और यहाँ हमने पहले वाले सारणिक में इसके पहले पहले पदों को लिया था, अब दूसरे दूसरे पदों को ले लीजिए, अर्थात 1 1 1 ले लीजिए। अब यहाँ हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे, हम यहाँ पर इस C2 को इस C3 से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो C2 को रिप्लेस कर रहे हैं C3 के साथ, और फिर मैं इस C1 को रिप्लेस कर दूंगा C2 के साथ। तो देखो पहले इसको रिप्लेस कर लेते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये एज इट इज रहा, ठीक है। प्लस इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ तो इसको लिखूँगा एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप कॉलम और कॉलम या फिर कहें किसी भी स्तंभ को या फिर पंक्ति को आप रिप्लेस कर रहे होते हैं तो इसका मान ऋणात्मक हो जाता है, सारणी का मान ऋणात्मक हो जाता है। तो हम यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे। और एक बार फिर से मैं यहाँ पर संक्रिया लगा रहा हूँ कि मैं C1 को और C2 को आपस में रिप्लेस करा रहा हूँ, और यहाँ पर R1 R2 व R3 में से X Y तथा Z उभयनिष्ठ ले रहा हूँ। तो देखो एक्स वाई जेड उभयनिष्ठ आ गए, तो इस पहले वाले सारणिक में यहाँ 1 हो गया, फिर x हो गया, फिर एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ 1 हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, 1 जेड जेड स्क्वायर हो गया। अब इनको मैं रिप्लेस करवा रहा हूँ, एक माइनस का चिन्ह और होगा और बाहर वाला जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा। और अब इसे 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख दूंगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ ये दोनों सारणिक समान है, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों सारणिक समान है। तो इन दोनों को अगर कॉमन ले लिया जाए तो एक्स वाई जेड प्लस 1 तो रह जाएगा एक ब्रैकेट में, और यहाँ सारणिक को कॉमन लेकर रख दिया हमने बाहर। ये किसके बराबर चला आ रहा है, डेल्टा के बराबर, याद रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर संक्रियाएं लगाएंगे, फिर से हम संक्रिया लगाएंगे R3 में, और हम R3 में से R1 को माइनस कर देंगे, और संक्रिया लगाएंगे R2 में, R2 में से भी R1 को ही माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे। तो हमारे पास क्या क्या शेष रहेगा, चलिए जानते हैं। एक्स वाई जेड प्लस 1, यहाँ देखिएगा आपने पहली पंक्ति को कोई संक्रिया से नहीं यहाँ संक्रित किया है, तो इसको आप एज इट इज लिख दीजिए। अब आपने दूसरी पंक्ति में संक्रिया लगाई है कि दूसरी पंक्ति के सभी एलिमेंट्स को पहली में से घटाया है, नहीं दूसरी में से पहली को घटाया है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, एक में से एक घटकर y माइनस एक्स आ जाएगा और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ भी 0, और यहाँ जेड माइनस वाई, यहाँ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ओके, माफ कीजिएगा। अब हम इसका प्रसार कर देंगे,
C1 के अनुदिश। C1 के अनुदिश प्रसार। तो डेल्टा बराबर होगा XYZ प्लस 1 C1 के लिए यहाँ 1 है, 1 लिख दीजिए। इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ा जाएगा, बाकी सबकी गुणा की जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई की जाएगी। तो तिरछी गुणा कराएंगे तो y माइनस एक्स की गुणा होगी किसके साथ, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ, माइनस जेड माइनस वाई की गुणा होगी किसके साथ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। एक्स वाई जेड प्लस 1 एज इट इज। यहाँ देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन ले लो तो हम इसको x माइनस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो, या मत लो, इसको z माइनस वाई ही रहने दो, z माइनस वाई और z प्लस वाई ऐसे लिख दो इसे, क्योंकि दो वर्गों का अंतर है ना, तो इसलिए हमने एक बार इसको जोड़कर लिख दिया और एक बार हमने इसको घटाकर लिख दिया। और यहाँ पर भी एज इट इज रहने दीजिए, जो कुछ है पहले से ही, यहाँ भी चेंज मत कीजिए अभी। यहाँ y माइनस एक्स ही रहने दीजिए। अब इधर आ जाइए, इधर z माइनस वाई है, एज इट इज लिखिए, और इसको y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी दो वर्गों का अंतर है। एक्स वाई जेड प्लस 1 इंटू, अब आप कॉमन देखिए क्या क्या है, कॉमन है y माइनस एक्स और z माइनस वाई, y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई, ये हमने कॉमन ले लिया, तो z प्लस वाई हो गया माइनस जेड, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं ये तो हमने कॉमन ले लिया है, तो इसलिए हम इसको देखेंगे, ये यहीं पे रहा है ये वाला y प्लस जेड, तो ये माइनस वाई माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ y से y कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचता है एक्स वाई जेड प्लस 1 वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई और जेड माइनस एक्स, ये बच गया। अब चूंकि हमें जो डेल्टा है वो 0 के बराबर दे रखा था, ठीक है, इसलिए एक्स वाई जेड प्लस 1 वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस एक्स बराबर 0 हो जाएगा। और इनको हम अलग अलग 0 रख सकते हैं, अलग अलग 0 रखेंगे तो एक्स वाई जेड प्लस 1 बराबर 0 होगा, वाई माइनस एक्स बराबर 0 होगा, जेड माइनस वाई बराबर 0 होगा और जेड माइनस एक्स बराबर 0 होगा। तो यहाँ से एक्स वाई जेड बराबर -1 आ जाएगा, यहाँ से y बराबर x आ जाएगा जो कि इनवैलिड है, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ से z बराबर y आ जाएगा जो कि इनवैलिड है, और z माइनस एक्स बराबर 0 की जगह पर z बराबर x आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर केवल एक ही पॉसिबल है कि x y z बराबर -1 हो जाए, और यही हमें इसमें प्रूव करना था, जो कि हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2024 के 324 FD सेट में पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ एक सारणिक दी गई है और इस सारणिक का मान आपको ज्ञात करके बताना है। तो बस यहाँ सिंपली आपको सारणिक का प्रसार करना है, प्रसार करते ही आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ हमने सभी वैल्यूज़ लिख दी हैं। 2 गुणा -1 -4 गुणा -5 बराबर 2 एकम 2 प्लस 20 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 18 हमें सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें पूछा गया है 5 अंक में 324 EY नाम के सेट में, और क्वेश्चन में हमें ये LHS लेकर ये RHS सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। LHS हमने लिया x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y प्लस z z प्लस x प्लस y, ये हमें LHS दे रखा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक काम करेंगे कि यहाँ हम इस R1 में R3 को ऐड कर देंगे, यानी पहली और तीसरी पंक्ति को जोड़ देंगे, तो हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड। बाकी दूसरी पंक्ति को एज इट इज रखे हुए हैं हम, इसको हमने कुछ भी फेरबदल इसमें नहीं किया है। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे R1 में से x प्लस वाई प्लस जेड, तो हमारे पास यहाँ 1 1 1 बचेगा। यहाँ दूसरी पंक्ति में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बच रहा है, और तीसरी पंक्ति में वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई बच रहा है। अब हम यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे कि हम C3 में से C1 को घटा देंगे, कॉलम 3 में से कॉलम 1 को, और कॉलम 2 में से भी कॉलम 1 को घटा देंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड, देखो यहाँ एक एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड बच गया, यहाँ एक में से एक घटा 0 बच गया, वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, जेड प्लस एक्स में से वाई प्लस जेड घटा रहे हैं तो एक्स माइनस वाई बचेगा, 1 में से 1 माइनस किया 0 बच गया, जेड स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, एक्स प्लस वाई में से वाई प्लस जेड घटा रहे हैं तो एक्स माइनस जेड शेष रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम अब इसका प्रसार कर देते हैं, प्रसार करते ही हमें आंसर मिल जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज रखा, और हम इसको प्रसारित कर देते हैं इस R1 के अनुदिश। R1 के अनुदिश जैसे ही प्रसार करेंगे तो 1 के गुणा के साथ प्रसार होगा, और कैसे इनकी तिरछी गुणा होगी, इसकी इधर इसकी इधर, तो तिरछी गुणा करा दीजिए इनकी। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ एक्स माइनस जेड की गुणा, और एक्स माइनस वाई के साथ जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की गुणा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, एक बार जोड़कर एक बार घटाकर, एक्स माइनस जेड, और इसको भी एक्स माइनस वाई ही रहने देते हैं, और इसको जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड को एज इट इज रखा। अब कॉमन लेते हैं, क्या क्या कॉमन आ रहे हैं देखो। एक तो x माइनस वाई कॉमन है, हालांकि यहाँ y माइनस एक्स है, लेकिन हम यहाँ माइनस का चिन्ह छोड़ देंगे और x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे। तो एक तो हमने x माइनस वाई कॉमन ले लिया। एक क्या कॉमन दिख रहा है हमें, z माइनस एक्स कॉमन दिख रहा है, एक z माइनस एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, हमने कॉमन लिया है x माइनस वाई, जबकि हमारे पास यहाँ क्या था y माइनस एक्स, तो यहाँ हमने एक माइनस का चिन्ह छोड़ दिया। एक माइनस का चिन्ह अगर अंदर छोड़ आते हैं तो यहाँ जो साम्य अवस्था है वो बनी रहेगी और क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, और हमने कॉमन क्या लिया है, z माइनस एक्स। यहाँ तो z माइनस एक्स था हमारे पास, लेकिन यहाँ क्या था, x माइनस जेड था।
यहाँ से हमने एक और माइनस का चिन्ह छोड़ देंगे, माइनस का चिन्ह गुणा में छोड़ देंगे और माइनस यहाँ से x माइनस वाई था जो हमने कॉमन ले लिया, z माइनस एक्स भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा हमारे पास z प्लस एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में देखो क्या करने वाले हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई, जेड माइनस एक्स, यहाँ अपने पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y प्लस एक्स बचेगा, यहाँ माइनस जेड माइनस एक्स बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ फाइनली हमारे पास y माइनस जेड बचेगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई को पहले, फिर यहाँ से y माइनस जेड जो आ रहा है उसको इसके बाद, फिर इसके बाद z माइनस एक्स को लिख सकते हैं और सबसे बाद में लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और यही इस क्वेश्चन का RHS है जो हमें सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे वर्ष 2024 की मुख्य परीक्षा में पूछे गए चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट के इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसी तरह सभी चैप्टर्स पर आधारित प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।